हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने HTML के इंट्रोडक्शन को देखा था। HTML क्या है, वेबसाइट किसे काम करती है और हमें क्या क्या चाहिए HTML के कोड को लिखने के लिए। आज हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ता है और कौन सा हमें ब्राउज़र चाहिए, क्योंकि आपको एक तो IDE चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए जिस पे आप क्या कर सकते हो, HTML का कोड लिख कर उसे प्रीव्यू करवा सकते हो। हम चलते हैं ब्राउज़र पे और VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक और भी बताया था कि आप नोटपैड पर कोडिंग लिख सकते हो। और नोटपैड आपके किसी भी अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके सिस्टम के अंदर वो बिल्ट इन आता है। तो आप यहाँ से नोटपैड सर्च करके खोल सकते हो। इस एनवायरनमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्राउज़र पे जाते हैं और वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, कोई भी आप सर्च कर लो। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला पहला वेबसाइट आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड वालों का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन आपने क्या करना है कि देखना है आपके पास कौन सा सिस्टम है। अगर आप मैकिन्टॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। आपने क्या करना है कि डाउनलोड के बटन को प्रेस करना है। ठीक है ना, जैसे ही आप प्रेस करोगे एक्सपेक्टेड कि ये इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगा। अभी कह रहा है कि थोड़ा वेट करो, तो खुद ही हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, VS कोड को डाउनलोड करना है। ठीक है ना, अब देखो ये डाउनलोड हो रहा है। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड भी है और इंस्टॉल भी है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इंस्टॉल करना आता है, वरना मैं क्या करूँगा कि VS कोड को अलग से इंस्टॉल करके फिर वो सारी की सारी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल आपने क्या करना है कि यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे तो इसको आप खोलोगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको जैसे ही खोलोगे तो इसका कुछ प्रीव्यू जो है ना इस किस्म का आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्रीव्यू आपने देखना है पहले इसको, इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है इस सब को आप छोड़ दें। ठीक है ना, फिलहाल आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को हटा दो। ठीक है ना, अब आप करें यहाँ पे फाइल को क्लिक। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर में आना है। अब ओपन फोल्डर में आपने क्या करना है कि एक एक फोल्डर बनाना है जिसमें आप क्या करोगे कि HTML की जितनी भी आप फाइल्स बनाओगे ना उसको आप सेव कर पाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास कोई सुटेबल फोल्डर नहीं है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कंप्लीट HTML कोर्स 2025। ठीक है ना, ये वाली मैंने फोल्डर बना लिया है और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो जो आपका फोल्डर है ना वो सेलेक्ट होकर इस VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा। देखो ये नाम आपका यहाँ पे आ चुका है, कंप्लीट HTML कोर्स। अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। देखो जैसे ही क्लिक करोगे ना ये ड्रॉप डाउन दिखाएगा आपको। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाएगा। सबसे पहला पहला ऑप्शन है न्यू फाइल क्रिएट करने का, और उसके बाद जो ऑप्शन है इसी फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर क्रिएट करने का, वो भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अपनी फर्स्ट फाइल का नाम लिखना है। हम चाहें तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक सुइटेबल HTML की फाइल का नाम होता है इंडेक्स, INDEX। और उसके बाद आपने क्या करना है कि HTML का एक्सटेंशन यूज करना है जो कि होता है .html। अब ये .html हम क्यों देते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, index.html। ठीक है ना, अब देखो हम इसके अंदर VS कोड के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं, हम जावा का भी लिख सकते हैं, हम C++ का भी लिख सकते हैं। तो जो अभी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, ब्राउजर को कैसे पता चलेगा, ये हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का कोड है। ठीक है ना, तो एक्सटेंशन जो है ना हमारी फाइल को रिप्रेजेंट करती है कि हमारा फाइल किस टाइप का है। इसीलिए हम HTML के लिए .html का एक्सटेंशन यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे कि HTML का बेसिक कोड लिखेंगे। अब HTML के बेसिक कोड में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेसिक कोड को लिखकर फिर उस कोड को समझना है। तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है,
HTML जिस तरह से अभी मैं लिखता जा रहा हूँ, आपने क्या करना है कि एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखना है। जो जो मैं करूँ वो आपने लिखना है। अब क्या होता है कि VS कोड के अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाती हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिखूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले सिंबल यूज़ करके, अभी ये क्या है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस चीज़ों में, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि VS कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। देखो, जैसे ही मैं लिखूंगा मेरा HTML का पूरा कोड आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवानी है। पहले मैं सिंपली आपको एक एक करके कोड लिखवाना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है ना। आपने क्या करना है, HTML, देखो जैसे ही आप HTML का एक सेंटेक्स लिखोगे ना, अभी इसको क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर वो भी आपको मैं समझाऊंगा। आपने क्या करना है कि HTML को लिखना है तो ऑटोमेटिकली वो HTML का एक दूसरा टैग भी लिखेगा। अब ये क्या है ये भी आपको समझाता हूँ, इसके लिए थोड़ा आप रिलैक्स रहें, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने एक और चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। ये सारा कोड लिख के फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, ताकि हम सबको इजीली समझ पाए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है ये वाला। अब ये हमारी एक वेबसाइट का यूं समझो कि कंप्लीट कोड है। इसके हिसाब से हमारा जो वेब पेज है वो चल जाएगा। अब हमने समझना है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसको कहते हो एंगुलर ब्रैकेट। और इसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते हो जिसका मतलब होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख लो। अब HTML लिखा है तो इसका मतलब है, हेड लिखा है तो इसका भी मतलब है किसके अंदर, HTML लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो हमारा एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है इसे हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम टैग कहते हैं। हमारे पास जो HTML का कोड होता है वो टैग बेस्ड होता है। हम टैग को यूज करके हमारी HTML का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लिखते हैं। तो ये जितने भी है ना, ये HTML का टैग है, ये हेड टैग है, ये टाइटल टैग है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने नोट किया हो तो जैसे ही मैंने HTML को लिखा था, साथ ही साथ क्या हुआ है कि HTML का दूसरा टैग भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पहले में फर्क है और दूसरे में भी फर्क है। देखो, पहला क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर HTML लिखा हुआ है। दूसरे में क्या है कि बैकस्लैश यूज हो गई है। अब ये होता है जो टैग हमने बनाया है उसको क्लोज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने ओपनिंग टैग इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने क्लोजिंग टैग। HTML का टैग है उसका हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों इस्तेमाल किए हैं। और बकाया क्या है कि हमने इसी के अंदर हमारी जो बाकी कोड की टैग्स है वो हमने लिखनी है। जिसमें क्या है कि हमने एक हेड लिखना है। इस हेड का मतलब होता है कि HTML का SEO बेस्ड काम करना, ठीक है ना। लाइक आपकी जितनी भी लिंक्स होंगी, आपकी जितनी भी एक्सटर्नल चीजें होंगी, ठीक है ना, टाइटल वगैरह होगा, आइकन वगैरह होगा, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये आपकी यूं समझो कि HTML की फाइल की बैक पे काम करता है, जो कि मेन इसका काम होता है। इसका काम आपको बाहर तो नजर नहीं आएगा लेकिन बहुत ही क्रूशल काम होता है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे SEO टूल्स भी लगा सकते हो। इसके अंदर जो आपकी वेबसाइट को रैंक देंगे, आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हाई करेंगे। लेकिन वो चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम HTML को लिखना सीखें, ठीक है ना। अच्छा, इसी हेड के अंदर आपके पास एक और टैग है जिसका नाम है टाइटल, ठीक है ना, इसका नाम है टाइटल। अब ये टाइटल यूज होता है आपकी वेबसाइट के नाम के लिए, ठीक है ना। यहां पर आप जो कुछ भी लिखोगे ना तो ये ब्राउजर के अंदर जो टैब होता है ना वहां पे आपको नजर आएगा। अभी यहां पे मैं लिखता हूं माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास आता है बॉडी। देखो, ये बॉडी वो टैग है, इसके अंदर वो चीजें आएंगी जो आपको एक्चुअल प्रीव्यू दिखाएंगी, जो आपको एक्चुअल प्रीव्यू दिखाएंगी। और यही इसके अंदर जो कोड होगा ना वही आपके ब्राउजर पे शो होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है उसके बारे में आप भूल जाओ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पे जो हम कोड लिखते हैं वो कैसे ब्राउजर पे आएगा। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है ना। मैंने क्या करना है कि अब जो मैंने कोड लिखा है इस कोड को मुझे रन करवाना है अपने किसी भी ब्राउजर पे, जो भी मेरा ब्राउजर होगा वहां पे ये कोड रन हो जाएगा। ओके, तो कैसे रन कर सकता हूं। अब इसके लिए आपको एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन होगी
लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन होगी जो कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रही है। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने क्या करना है कि इसको इंस्टॉल करके फिर जब आप वापस HTML की फाइल पे आओगे और यहाँ पे आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाओगे ना, यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। अब ये क्या करेगा, इसी फाइल को ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर जो भी ब्राउजर है उसको डिटेक्ट करके इस फाइल को उस ब्राउजर के अंदर ओपन कर देगा। तो मैंने क्या करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर को क्लिक करना है। तो मेरे सिस्टम के पास जो बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर खुला हुआ है वो है क्रोम का ब्राउजर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा था कोड, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, वो यहाँ पर प्रीव्यू होने लग गया है। और दूसरा जो मैंने टाइटल लिखा था माय फर्स्ट वेबसाइट, देखो ये जो मेरा वेबसाइट या जो मेरा फाइल खुला है इसका जो टैग है ना, यहाँ पे मुझे वो टाइटल दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ चुकी है कि हम अपने कोड को, बेसिक HTML के कोड को किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से आप लोगों से लाइव सर्वर का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हो रहा फॉर नाउ, तो आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो। देखो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपने फोल्डर कहाँ पे खोला था, आपने फोल्डर खोला है, मतलब फोल्डर जो बनाया था आपने फाइल के लिए वो डेस्कटॉप पे बनाया था। तो वहां पे जाएं, उस फोल्डर पे क्लिक करें, उस फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपकी वो फाइल्स बनी हुई होंगी जिसको आपने खोलना है, ठीक है ना। देखो मैंने इंडेक्स के नाम से फाइल बनाई थी तो यहाँ पे वो खुल रही है। अभी आप इसका जो आइकन देखोगे ना, वो मतलब अगर किसी को पता है तो ये सबलाइन का आइकन है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसका आइकन चेंज करना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। कैसे करोगे, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पे आप देखोगे ना ओपन विथ सबलाइन। मुझे सबलाइन में ओपन नहीं करना, मुझे इसको ओपन करना है ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप चेंज में आ जाओ और चेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर लो। मेरे पास 2-3 ब्राउजर्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ गूगल क्रोम करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे मेरा जो फाइल का आइकन है वो अब चेंज हो चुका है। अब इसको जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे क्रोम में खुल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको ओपन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि आप HTML का कोड किस तरीके से लिख सकते हो और उसके बाद VS कोड को इंस्टॉल करके उसके अंदर आप किस तरीके से छोटा छोटा कोड लिखोगे और उसको कैसे रन करवाओगे। ये आपका बेसिक और फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को प्रोफेशनल वे में भी करेंगे लेकिन टाइम टू टाइम करेंगे, जैसे आपको पता लगे कि काम किस तरीके से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके हमें अच्छे लेवल पे काम करना होता है। फिलहाल आपने बेसिक लेवल पे काम करना है ताकि आप उन बेसिक चीज़ों को समझ सको, क्योंकि हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे कोर्स को पढ़ने वाले बहुत ही बिगिनर हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हैं इन चीज़ों को जो कि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का कंटेंट देखेंगे और इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो हम आगे से पढ़ेंगे।